साईं की बात। बच्चे देखो, अपने डर पर काबू करो मेरे बच्चे। जब तक तुम अपने डर पर काबू नहीं कर लेते ना, तब तक तुम डरते रहोगे, जिंदगी भर डरते रहोगे। तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। देखो, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे तुम्हारे आगे चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे निकल कर बाहर जाना होगा। और वो तुम तभी निकल सकते हो जब तुम अपने डर पर काबू कर लो। देखो, इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ को तुम पार कर सकते हो। हर एक चीज़ को अगर तुम चाहो तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। सब कुछ मेरे बच्चे, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये मैं तुमसे कहता हूँ, सुन रहे हो ना मेरी बात को? तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और सुनो, आजकल ना तुम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम लेते हो, बहुत ज़्यादा। थोड़ा कम काम लिया करो मेरे बच्चे। शरीर है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि उसे तुम बिल्कुल आराम नहीं देते हो। भागा दौड़ी, इधर भागना उधर भागना, काम पर जाना, घर आना, घर का काम, मेरा काम, सेवा। हाँ, इतना मत अपने शरीर को जोर दिया करो। जितना हो रहा है ठीक है, जितना नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। अगर मैं अपनी सेवा की बात करूं तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अगर कभी तुम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। मत किया करो ऐसा, अपने आप को परेशान, अपने शरीर को परेशान, कि अपने शरीर को तंग कर कर, परेशान कर कर तुम मेरी सेवा करो, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुमने कभी अपने साईं के पाँव देखे हैं? सूजे पड़े हैं मेरे पैर। देखो मेरे पैरों को। तुम जानते हो, तुम्हारे पैरों का सारा दर्द, सारा थकावट वो मैंने अपने ऊपर ले ली है। कभी अपने साईं को देखना, तुम्हारे साईं के पाँव ना बहुत सूजे पड़े हैं, और तुम्हारे साईं का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, थकावट वाला हो चुका है, बीमार सा हो चुका है। तुम जानते हो मैं कितने अपने बच्चों की रोग को ना अपने ऊपर लेता हूँ, कितने रोगों को। तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर में जहाँ जहाँ गांठें हैं ना, वो गांठ भी मैंने अपने ऊपर ही ले रखी है। कई जगह मेरे शरीर में गांठें भी हो रही हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम मुझे सच में स्पर्श करके देखोगे ना, तो तुम्हें नजर आएगा कि हाँ, तुम्हारे साईं के शरीर में गांठ भी है, और मैंने तुम्हारी गांठों को अपने ऊपर भी ले रखा है, बहुत सारी चीज़ों को। मैं तुमसे कहता नहीं कि तुम रोते हो, दुख होता है तुम्हें, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये शरीर जो तुम्हें मिला है ना, इसे आराम दो, इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। समझो इस बात को। और तुमने इतना कठिन सोच लिया कैसे मेरे बच्चे कि तुम मेरे मंदिर नंगे पैर आओगे, वो भी इस ठंड के मौसम में? हाँ, नहीं आना तुम्हें, बिल्कुल नहीं आना। देखो, जो तुम्हारी इच्छा है वो मैं वैसे ही पूरी कर दूंगा। तुम्हें इतनी कठिन तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अगर आओ मंदिर तो आओ, स्वागत है तुम्हारा मंदिर में, लेकिन चप्पल पहन कर आना। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत मायने रखती है तुम्हारी वो इच्छा। मैं मानता हूँ तुम्हारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है वो, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी कड़ी तपस्या करोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हारी इच्छा वैसे ही पूरी कर दूंगा, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हारे पास कुछ गर्म कपड़े निकले हैं ना, तुम्हारी कुछ शॉल, तुम्हारे कुछ कपड़े, तुम्हारे कुछ वस्त्र। तो एक काम करना, तुम्हारे आस पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में गर्म कपड़े नहीं हैं, गर्म शॉल नहीं है, ना पहनने के लिए, ना अपने आप को ढकने के लिए, तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े ही नहीं हैं। तो एक काम करना, जिन कपड़ों को तुम नहीं पहनते हो या नहीं पहनना चाहते हो, तो उन कपड़ों को मेरे पास पहले लेकर आना, फिर मेरे 11 वचन पढ़ना, और उसके बाद मुझसे कहना कि बाबा, मैं ये कपड़े ज़रूरतमंद इंसान को देने जा रहा हूँ जिसे ज़रूरत है, और मुझसे प्रार्थना करके ना घर से बाहर निकल जाना। और जो भी ज़रूरतमंद तुम्हें दिखाई दे जाए ना, सबसे पहले उसे वो दे देना। समझ गए ना मेरी बात को? क्योंकि अगर तुम मेरी प्रार्थना करके निकलोगे ना घर से, तो वही ज़रूरतमंद इंसान तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊँगा, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हारा बहुत मन है ना जलेबी खाने का, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें जलेबी ही खिलाऊंगा, बहुत जल्द खिलाऊंगा तुम्हें जलेबी। तुम्हें जलेबी खानी है ना, तो खिलाऊंगा तुम्हें, जल्द से जल्द जलेबी खिलाऊंगा, बहुत जल्द। तुम जानते हो, मेरी जो उदी है ना, वो संजीवनी है मेरे बच्चे, संजीवनी।
जो कोई काम तुम्हारी औषधि नहीं कर सकती, जो दवाइयाँ नहीं कर सकती ना, वो मेरी उदी कर सकती है। मेरी उदी में वो ताकत है, वो शक्ति है जो ना होते हुए भी हो जाता है मेरे बच्चे। अगर पूरी विश्वास के साथ में अगर मेरी उदी का सेवन किया जाए ना, तो हर बीमारी का इलाज है मेरी उदी, हर बीमारी का। मेरी उदी संजीवनी है। और एक काम तुमसे कहूँ, अगर किसी भी मेरे बच्चे को उदी की ज़रूरत पड़ी ना, तो उसकी मदद करना, उसे उदी प्रसाद के रूप में देना। जैसे मैं शिरडी में देता था और आज भी देता हूँ, तो वैसे ही तुम्हें भी आज यही काम करना होगा। अगर कोई तुम्हारे पास आता है, कोई भूला भटका कोई अनजान इंसान भी अगर हो, और अगर वो तुमसे मदद मांगे ना, तो उसे उदी प्रसाद देना। उदी का प्रसाद दे दिया करो और कंजूसी मत किया करो। देखो, तुम मेरे उदी प्रसाद को जितने दिल से, सच्चे दिल से बांटोगे ना, उतना तुम्हारे पास उदी प्रसाद आएगा। उदी प्रसाद की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें, कभी भी। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन बस जिसकी भी मदद करना सच्चे दिल से, सच्चे मन से करना, फिर देखना तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी, कभी भी। तुम पर मेरा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उदी तुम्हारे पास पहले से पहले पहुँच जाएगी। कभी कम नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें, कभी भी नहीं। याद रखना, तुम्हारे बाबा का वादा है ये। जिसके बारे में तुम बहुत दिनों से जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में तुम जानकारी जुटा नहीं पा रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, और तुम्हारे मन में हलचल थी, बेचैनी थी कि तुम उस इंसान के बारे में जानना चाह रहे थे। तुम्हारा मन बेचैन था कुछ दिनों से, है ना? तुम्हारा मन बहुत बेचैन है ना? तो जानते हो, वही इंसान तुम्हें याद कर रहा है। वही इंसान तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और इसलिए तुम बहुत बेचैन हो, तुम्हारा मन बेचैन है, और तुम्हें कहीं ना कहीं से उस इंसान के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई है, और तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारा मन है उससे बात करने का। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें ना सही नहीं होती। जिन चीज़ों से निकलकर तुम बहुत आगे आ चुके हो ना, अब उन चीज़ों में वापस जाओगे ना, तो खुद को तकलीफ़ ही दोगे। तो बेहतर है कि उन चीज़ों से अपना दिमाग हटाओ और आगे बढ़ जाओ। और एक बात और है, अगर वो सामने से तुमसे बात करने की कोशिश करे, तुमसे संपर्क करने की कोशिश करे, तब तुम बात कर सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से तुम नहीं करोगे। इस बार तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि इस बार तुम्हारे आत्मसम्मान की बात थी। समझ गए ना मेरी बात को? जहाँ वो रिश्ता ख़त्म हुआ था, वो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान पर आकर ख़त्म हुआ था। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा हुई थी और आज भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आत्मसम्मान को कुचल कर आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और मेरी कुछ बच्चियों को साड़ी पहनने का बहुत शौक है, लेकिन वो साड़ी पहनती नहीं। उन्हें मन है कि वो साड़ी पहने और साड़ी मंगवाएं, तो मंगवा लो ना। तुम्हारा अगर मन है साड़ी पहनने का तो मंगवा लो, कोई बात नहीं। तुम जैसी साड़ी चाहते हो, मैं वैसी ही साड़ी तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा और तुम्हारे घर पर आ जाएगी, तुम्हें पहननी होगी। तुम्हारा मन है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार साड़ी ही दिलवाऊंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम साड़ी पहनते हो ना तो बहुत सुंदर लगते हो, पता है तुम्हें। और जब तुम श्रृंगार करती हो ना, तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो मेरी बच्ची, बहुत खूबसूरत। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने मेरे आदी हैं, इतने आदी हैं कि वो मेरी उदी का टीका लगाए बिना घर से कदम बाहर भी नहीं निकालते। अगर उनसे कोई कहे ना कि बाहर जाओ, तो सबसे पहले उदी का टीका लगाते हैं और उसी के बाद बाहर जाते हैं। और उदी टीके से तुम्हारी बहुत रक्षा भी होती है, जानते हो? तुम नहीं जानते, लेकिन उदी से तुम्हारी बहुत रक्षा होती है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।